हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कौन सा ये क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि दो प्रकार के होते हैं क्रॉप्स। पहला खरीफ क्रॉप्स और दूसरा रबी क्रॉप्स। पहला खरीफ क्रॉप्स और दूसरा रबी क्रॉप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं वीडियो थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, अब सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इसमें आप लोग को मैं वर्ड के मीनिंग भी बताते जाऊंगी। जैसे सोन, सोन मतलब क्या होता है? बोना। आप लोग को जब बीज मिलता है तो आप लोग उसे बोते हैं ना, वही को कहते हैं सोन। तो जब उस क्रॉप को कहते हैं खरीफ क्रॉप्स जब रेनी सीजन में अगर कोई बीज को बोया जाए, वही को रेनी सीजन कहते हैं। और रेनी सीजन कब होता है? तो जून से लेकर सितंबर तक। और इसमें कौन कौन से क्रॉप उगे जा सकते हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, और ये सब खरीफ क्रॉप्स है। तो चलिए आगे चलते हैं, वो है रबी क्रॉप्स। The crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, and linseed. आप लोग तो पढ़े थे कि रबी क्रॉप्स उसको कहते हैं जो विंटर सीजन में उगे। और विंटर सीजन कब तक? अक्टूबर से मार्च तक रहता है। और इसमें कौन कौन से उगे जा सकते हैं? तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड वो सकते हैं। और आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। उसे मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, बिसाइड्स दिस pulses एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। और पल्सेस और वेजिटेबल्स जो होते हैं समर में जो है, कभी कभी जो है वो समर में भी उग जाते हैं कोई कोई जगह में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि क्या करेंगे जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, बूझो बोल रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। यहाँ पे बोल रहा है कि पैडी कि क्यों पैडी जो है वो विंटर सीजन में नहीं उग सकता। तो यहाँ पे पहली बोल रही है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि पैडी में जो है बहुत सारा पानी होता है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ये के लिए ये कब उगता है? ये रेनी सीजन में उगता है, मतलब ये वही सीजन में ग्रो कर पाता है। आगे बढ़ते, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि क्रॉप को अगर उगाने में बहुत सारे तरीके लगाए जाते हैं, जो फार्मर करते हैं बहुत दिन तक, सालों साल लग जाते हैं कभी कभी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दिस कैरीड आउट गार्डनर ऑफ इवन यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तुम आप लोग देखोगे कि जो गार्डन में जो है प्लांट्स रहते हैं वो सिमिलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड। और ये एक्टिविटी और ये जो टास्क है ये क्या बतलाता है? हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं। तो जो आप लोग करते हैं अपने घर में उगाने के लिए प्लांट को, तो आप लोग उसका बहुत सारा प्रैक्टिसेस करते हैं। पहले सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं, फिर बहुत सारे उसमें प्रोसेस करते हैं। तो वही को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो यहाँ पे दिया गया हुआ है बहुत सारे प्रोसेस में। तो देखते हैं।
कि जब हमें कोई पौधा उगाना हो तो हमें ये करना है, पहले सॉइल का प्रिपरेशन करना होता है कि वो कैसे उगेगा, उसके मिट्टी को ठीक तरह से करना, फिर सोइंग मतलब बीज बोना होता है, फिर उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डालना होता है, मतलब कि मैन्यूर और फर्टिलाइज़र आप लोग को आगे बताया जाएगा। इरिगेशन फिर करना होता है, फिर प्रोटेक्टिंग वीड्स से बचाना होता है, हार्वेस्टिंग करना होता है, फिर इसको स्टोरेज करना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इन सबको अच्छे से। मेंशन इसमें बहुत अच्छे से किया हुआ था, हम लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपेयर करना। आगे पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप के उगने का सबसे पहला स्टेप यही है, सॉइल का प्रिपरेशन करना। पहला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क in agriculture is to turn the soil and loosen it। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या सबसे मेन काम होता है कि सॉइल को जो है खोद कर उसको जो एकदम हल्का कर देना, ताकि उसमें अच्छे से एयर जा पाए, उसको लूज ढीला कर देना। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये अगर ऐसा करेंगे तो जो सॉइल में जो पानी या फिर है वो एकदम डीप तक जाएगा, एकदम अंदर तक जाएगा सॉइल के। The loose soil always allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। और जब मिट्टी जब ज़्यादा अंदर तक खोदेंगे तो जब मिट्टी पेड़ को जब अंदर तक एकदम खोदा जाएगा तो इतना, अगर हम लोग ज़्यादा मिट्टी को अंदर तक खोदेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि रूट जो है वो अच्छे से सांस ले पाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आराम से वो खींच लेगा, या जो भी हो जैसे वाटर मिनरल होता है ये बहुत आराम से वो खींच लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्यों सॉइल को अगर लूज कर देंगे मगर उसको ढीला कर देंगे तो रूट जो है वो कैसे अच्छे से सांस ले पाएगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से खींच लेगा वो। तो चलिए या आगे पढ़ते हैं। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। यहाँ पे बहुत मेन बात बताई गई है कि अगर हम लोग सॉइल को जब लूज कर देंगे, ढीला कर देंगे, तो उसमें जो है वो मदद करेगा अर्थवर्म को बढ़ने के लिए और माइक्रोब्स को सॉइल में प्रेजेंट करने के लिए, रखने के लिए। और ये सब जो होता है ये फ्रेंड होता है फार्मर का, since they further turn and loosen the soil and add humus to it। और जो ऑर्गेनिज्म जब इसमें जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये किसके, फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये लोग जो है सॉइल में जो बहुत सारी नमी डाल देते हैं जिसकी वजह से पौधा बहुत अच्छे से बढ़ पाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। ढीला करने का मतलब उसको क्यों खोदने का जरूरत पड़ता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे अगले क्लास में। और अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिसकी वजह से जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगी। ठीक है, सो बाय।